अच्छी अपडेट है हम सबके लिए कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। यानी कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जैसे कहा जा रहा था कि 20 से पहले आ जाएगा, ये चीजें अब ऑफिशियली हो चुकी है। आपने भी देखा होगा कि बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि बीपीएससी टीआरई 4 आना फाइनल है, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम जो है वो अपने निर्धारित समय पर होगा। यानी कि सितंबर में एग्जाम होने वाला है। तो आप सब अपनी कुर्सी की पेटी जरूर बांध लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अब हमें सिर्फ प्रिपरेशन करनी है एंड इस बार अपनी एक सीट इस एग्जाम में फाइनल कर लेनी है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज थी। आप सबने भी देखा होगा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। मतलब 20 कहा जा रहा था कि 20 अप्रैल से पहले, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें इंटरनली कुछ अपडेट्स थी कि 20 से पहले आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज इस बात पर मुहर लग गई है। आपने भी वो पॉडकास्ट देखा होगा जहां पे बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो बता रहे हैं कि समय समय पर, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक है, हम सब लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं कि टीआरई 4 आ जाए, टीआरई 4 आ जाए, टीआरई 4 आ जाए। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सब वेट में हैं कि यार टीआरई 4, क्योंकि इसके लिए अनशन हुआ, आमरण अनशन हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, तो अब जाके फाइनली ये चीजें कंफर्म हो गई है कि टीआरई 4 किसी भी, हमें लग रहा था कि शायद अब टीआरई 4 नहीं होगा एंड पता नहीं क्या हो जाएगा, बट फिलहाल हम सब के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है कि टीआरई 4 फाइनली टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है। और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। कोई चेंजेस का मतलब ये है कि एग्जाम डेट ना, कोई चेंज नहीं आएगा। जो सितंबर में एग्जाम की डेट रखी गई है उस डेट पर आपके एग्जाम होंगे, 200% होंगे। तो आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम्स होने जा रहे हैं और सिलेबस सेम ही है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं रखा गया है। जो टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 में सिलेबस था वही रखा गया है। एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू बेस पर था, वही है। एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे, वो सारी की सारी चीजें पहले की ही तरह है। और जो आपका जिलावार, क्लियर, जो आपका था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके वहां पे प्रेफरेंस डालने थे, जैसे कि पहले क्या आपको आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं मांगे जाते थे, वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी और फिर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर ट्रांसफर के लिए बहुत परेशान होते थे। बट टीआरई 4 में इस चीज को इंक्लूड किया गया है कि आपसे पहले ही आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पर, जैसे आपको बक्सर जिला चाहिए, भोजपुर जिला चाहिए, या चंपारण चाहिए, शिवहर चाहिए, किशनगंज चाहिए, क्या जिला चाहिए, आप बिहार के सारे 38 के 38 जिले क्रम अनुसार भरोगे। यानी कि मुझे उसके बाद जब मेरिट बनेगा, जब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, जब एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपके एग्जाम, मतलब आपने जो प्रेफरेंस दिया है उस हिसाब से आपको कौन सा जिला मिल रहा है। इससे क्या होगा कि ये जो हमेशा एग्जाम के बाद, सिलेक्शन के बाद, ज्वाइनिंग के बाद ये जो ट्रांसफर की प्रोसेस हो जाती थी, इससे बच जाएगा इंसान। कम से कम मैं बक्सर जिला से हूँ, या फिर मैं पश्चिम चंपारण से हूँ, मैं पूर्वी चंपारण से हूँ, मैं भोजपुर से हूँ, या फिर मैं किशनगंज से हूँ, पूर्णिया से हूँ, अररिया से हूँ, कहीं से भी हूँ, तो मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए क्योंकि घर है मेरा। तो सब चाहता है कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहूं, एटलीस्ट फैमिली के साथ भी रह पाऊं। तो इसके लिए क्या है कि पहले ही आपको इस चीज के लिए आपसे मतलब लिखवा लिया जाएगा, या फिर अपने फॉर्म में भरोगे आप कि मेरी इस प्रेफरेंस में मेरी डिस्ट्रिक्ट है। अब पहले क्या होता था कि 1 या 2 भरते थे, बट स्टिल आपको 38 के 38 जिले भरने हैं, जिससे कि आपके मेरिट के बेसिस पर, आपको आपके मार्क्स के बेसिस पर आपका डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड जो आरक्षण था फीमेल्स के लिए वो भी इसमें मिलने वाला है। टीआरई 4 में जो 150 नंबर के क्वेश्चंस आते थे वही होंगे, 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके 120 पर आपका मेरिट बनेगा। एंड आपके जो 30 नंबर होते थे वो हिंदी एंड जो लैंग्वेज पेपर हुआ है वो क्वालिफाइंग ही रहेगा। उसमें आपको 13 नंबर लाने होते हैं, 30 में 13 लाइए और उसे पास कर जाइए। अगर आप अपना लैंग्वेज पेपर क्लियर नहीं करते हो तो आपके टीआरई 4 के पेपर चेक नहीं होंगे। आगे का आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसका पेपर चेक नहीं होगा। अगर आप 6 to 8 एंड 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो टीजीटी के लिए आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं लैंग्वेज पेपर के। एंड 40-40-40 4 क्राइटेरिया हो गई, 4 दुनिया 12 4 नंबर के आप 40 नंबर के जीएस हो जाएंगे, 40 नंबर के आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनेगा आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आप पीआरटी से हैं तो आपको पीआरटी भी देखना है। पीआरटी में आपके 120 नंबर के क्वेश्चंस होंगे,
जिस बेसिस पर मेरिट बनेगा, पर 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर भी आपको पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से होंगे, 40 मार्क्स हो जाएंगे जीएस के एंड 120 पर आपका भी कट ऑफ बनेगा। तो ये टोटल बातें हैं और ऐसा अनुमान है कि टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जैसे आपने कल भी देखा एंड आज भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, आपने और भी जगह देखा होगा। तो टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है, सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब से पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब ये नहीं कहना कि नहीं होगा नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा है कि जरूरी है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोच में पीछे रह जाए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है सिलेक्शन होना, और हमें अपना एक सीट कैसे भी सिलेक्ट कर लेना है इस बार के टीआरई 4 के एग्जाम में। तो बस मिलते हैं आपसे अब क्लासेस में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी अपडेट्स के लिए एंड अपनी प्रिपरेशन के लिए। मिलेंगे आपसे नए अपडेट्स एंड नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।